हमास ने तमाम 20 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया। रिहाई 2 मरहलों में अमल में लाई गई। 7 यरगमाली इसराइली पहुंच गए। अहले खाना की जानिब से यरगमालियों का वालेहाना इस्तकबाल, जज्बाती मनाजिर देखने में आए। मजीद 13 यरगमालियों को लेकर रेड क्रॉस की गाड़ियां इसराइल की तरफ रवाना। 28 यरगमालियों की लाशों को भी आज हवाले किया जाएगा। 1716 फलस्तीनी कैदियों को जनूबी गजा में नासिर अस्पताल पहुंचा दिया गया। यूरोपीय यूनियन का इसराइली यरगमालियों की रिहाई का खैर मकदम। यूरोपीय यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ काजा कालास कहते हैं रिहाई खुश आइंद है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर ट्रंप इसराइल पहुंच गए। कुछ देर बाद इसराइली पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। अफगान तालिबान रजीम शरंगेजी पर अमरीकी सदर भी बोल पड़े। डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, जंगें खत्म कराने का माहिर हूँ। पाक अफगान जंग का मामला वापस आकर देखूंगा। सुना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग छिड़ गई है, उनको मेरी वापसी का इंतजार करना होगा। पाकिस्तान और भारत की जंग में भी टैरिफ की मदद से रोकी गई थी। गजा जंग खत्म हो चुकी, सब थक चुके हैं। यकीन रखें जंग बंदी बरकरार रहेगी। अव्वलीन तरजीह है, गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस कायम किया जाएगा। इसराइल हमास जंगबंदी माहदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब। शर्म शेख गजा अमन सरबराही कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिस्र पहुंच गए। 20 ममालिक के सरबराहान की आमद का सिलसिला जारी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप शिरकत करेंगे। UN सेक्रेटरी जनरल, फ्रांस के सदर मैक्रोन, बरतानवी वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी शरीक होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी शर्म शेख गजा अमन सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने मिस्र के सदर की दावत कबूल कर ली। शर्म शेख गजा अमन सरबराही कॉन्फ्रेंस मशरिकी वुस्ता में पायदार अमन की जानिब नहायत अहम कदम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शर्म शेख पहुंचने पर कहा, आज की तकरीब एक नस्ल खुशी पर मबनी बाब के अख्ताम की अलामत है। सदर ट्रंप की शानदार क़यादत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म के बगैर हम आज ये लम्हा ना देख पाते। अमन के लिए उनकी यकसू जद्दोजहद ही ने इस बेमकसद कत्ल गारत और तबाही का खात्मा मुमकिन बनाया। बहादुर और साबित कदम फलस्तीनी अवाम इस बात के मुस्तहिक हैं कि वो एक आज़ाद फलस्तीन में जिंदगी गुजारें। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तब्दीली आ गई। तहरीक इंसाफ के सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब। नए कायदे ऐवान को 90 MPs ने वोट देकर मुंतखब किया। नए वज़ीर आला के लिए 73 वोट दरकार थे। अली अमीन गंडापुर ने मुबारकबाद देते हुए पगड़ी पहनाई। KP असम्बली अरकान की सुहेल आफरीदी को मुबारकबादें। स्पीकर बाबर सलीम सवाती का कहना है, सियासी जमातों की 4 मेंबरान ने कागजात जमा कराए थे। अली अमीन गंडापुर ने बावकार तरीके से वक्त गुजारा, उन्हें खराजे तहसीन पेश करता हूँ। अली अमीन के इस्तीफे के बाद उन्हें मुस्ताफी तस्वुर किया जाएगा। अपोजिशन का वज़ीर आला के इंतखाब का वॉकआउट। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद ने कहा, गैर जमहूरी और गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बन सकते। इस्तीफा तब मौसर होगा जब मंजूर और नोटिफिकेशन जारी हो। पर यहाँ तक पहुँचाऊँ, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, मैं पख्तून हूँ और मैं फख्र करता हूँ कि मैं कबायली हूँ। एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जिस दिन मेरे लीडर, मेरे कायद ने कहा कि ये कुर्सी नहीं तो इस तरह लाद दूंगा और उधर पड़ी होगी इंशाअल्लाह। पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का ऐवान में पहला खिताब। कहा, एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ, खोने के लिए कुछ नहीं। अगर हमें हक न दिया गया तो लेने का तरीका आता है। मैं तख्तो ताज देखकर नजरिए से हट जाऊँ, यह आपकी भूल है। सबसे पहले पाकिस्तानी, फिर पख्तून और कबायली हूँ। नाम के साथ जरदारी या भुट्टो लगने से कोई लीडर नहीं बन जाता। कबायली मेरे वज़ीर आला बनने से खुश हैं। काबीना बनने के बाद हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तस्लीम नहीं करता। गवर्नर KP का सुहेल आफरीदी से बतौर वज़ीर आला हल्फ लेने से इनकार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, ऐवान में आज के प्रोसेस को मैं तस्लीम नहीं करता। किसी ख्वाहिश पर नए वज़ीर को किसी सूरत तस्लीम नहीं कर सकता। बुध के रोज दोपहर 3 बजे में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का गवर्नर हाउस पेशावर में इंतजार करूंगा। हल्फ बर्दारी बात की बात है। मेरे लिए अब तक वज़ीर आला
अली अमीन गंडापुर ही हैं। मैं यहाँ पे वादे करता हूँ तमाम इदारों को, विफाकी हुकूमत को, ये बहुत हो चुका है। इस मुल्क पे जो चैलेंजेस हैं, जो हालात हैं, जो इस सूबे के हालात हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं, हमारे वो चैलेंजेस ज्यादा जरूरी हैं इससे कि हम एक दूसरे पे विक्टिमाइजेशन करें। हमें आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ के हमें इन चैलेंजेस का जो हमारे सूबे को हैं या हमारे मुल्क के हैं, चाहे वो माशी तौर पे हैं, उनके ऊपर फोकस करना होगा। मुल्क में जमहूरियत के साथ मजाक हो रहा है। अब जो कुछ हो रहा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बानी पीटीआई की हिदायत पर इस्तीफा दिया। अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खिताब में कहा, ताखीरी हरबे इस्तेमाल न किए जाएं। सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। चाहते हैं मुल्क में आईन कानून की बालादस्ती हो। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में बदनज़मी, पीटीआई कारकुन जबरदस्ती ऐवान का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हद की कोई कानूनी हैसियत नहीं, उन्हें आइन के मुताबिक काम करना चाहिए। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, आइन के आर्टिकल 130 में वजाहत मौजूद है। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे को रोकने का कोई जवाब नहीं। अदालत में अपोजिशन अगर आती है तो दलाल दे देंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, वज़ीर आला का इंतखाब जमहूरी अमल, इसमें रुकावट डालना गैर जमहूरी तसव्वुर होगा। सियासी अशराफिया ने विफाक में जमहूरियत का जन्नासा निकाल दिया। खैबर पख्तूनख्वा में जमहूरियत का गला घूंटने की इजाजत नहीं देंगे। मौसूफ जो है उन्होंने बहुत आज जो है ना वो बढ़के लगाई हैं असम्बली के अंदर खड़े होके। वो कह रहे हैं मैं किसी पर्ची के थ्रू नहीं आया। ये भाईजान आप फर्शी वजीर आला है, आप फर्शी सलाम कर करके आए हैं अलीमा बाजी को। उसके बाद जो है वो ये बातें करना कि मैं अपने जोरे बाजू पे आया हूँ तो मुझे हंसी। भाईजान कौन सा रेसलिंग का जो है वो मुकाबला जीत के आए हैं। वजीर आला वैसे तो वो इलेक्ट नहीं हुए क्योंकि एक वजीर आला अगर डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा वजीर आला कहाँ से आ गया। एक वजीर आला उस्मान बुज़दार बेगम के कहने पे लगाया गया और दूसरा वजीर आला गंडापुर बाजी के कहने पे हटा दिया गया। एक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बेगम के कहने पर लगाया, दूसरा बाजी के कहने पर हटाया। डी नोटिफाई हुए बगैर वज़ीर आला केपी का इंतखाब गैर कानूनी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पहला वज़ीर आला गंडापुर है जो साजिश से नहीं बल्कि दो घरेलू खवातीन लड़ाई की भेंट चढ़े। पंजाब काबीना में तौसी का फैसला, तकरीबी अलफबरदारी गवर्नर हाउस में आज 4 बजे होगी। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल और मनशाउल्लाह भट्ट बतौर सूबाई वजीर हल्फ उठाएंगे। रुकनी कौमी असम्बली अनुशा रहमान बतौर सीनियर एडवाइजर वज़ीर आला फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। वज़रा के महकमों का ऐलान बाद में किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच केस की समाअत जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस और आईनी बेंच पर एतराज उठाया जा रहा है कि चीफ जस्टिस और मौजूदा आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम का नतीजा है। क्या आईनी बेंच फुल बेंच का ऑर्डर कर सकती है? एतराज है तो कैसे जुडिशियल ऑर्डर पास कर सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा, क्या चीफ जस्टिस को डायरेक्शन दे सकते हैं कि मखसूस जजेस को लगा दें और मखसूस जजेस को बेंच में ना लगाएं? चीफ जस्टिस 26वीं आईनी तरमीम के तहत बने हैं। अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ना बनते। पाक फौज ने इस वक्त अफगानिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की है ये बिल्कुल हमारा हक है। अफगानिस्तान ने जो किया है मेरा ख्याल है कि उसे शर्म आनी चाहिए। पाक फौज पे तो इस हिसाब से तो हमें बड़ा फख्र है कि हमेशा पाकिस्तान का नाम सर बुलंद किया तो वो हमारी पाक आर्मी ने किया है। हमारी पाक फौज ने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी है, हम उसको सपोर्ट करते हैं और जिस तरह उन लोगों ने हमारे साथ किए ये बहुत नाजायज़ है। हमें फ़ख्र है अपने पाक फौज पर, अपने आर्मी के जवानों पर कि उन्होंने मुंह तोड़ उनका जवाब दिया। पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ कौम का अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर इजहार एकजहती। खैबर में अफवाज पाकिस्तान के हक में रैली, अफगान तालिबान फोर्सेस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शुरका का कहना है अफगानियों को दिल में जगह दी मगर ये नमक हराम है जो मुसलमान भाइयों पर हमला करते हैं। हमने उन्हें भाईचारा और मोहब्बत दी लेकिन ये कभी पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहेंगे। पाक फौज के साथ खड़े हैं और अगर जंग होगी तो शाना बशाना लड़ेंगे। और शहनशाह कवाली नुसरत फतेह अली खान का आज 77वां यौम पैदाइश
मौसीकार घराने से ताल्लुक रखने वाले नुसरत फतेह अली खान ने मशरकी और मगरबी मौसीकी के इम्तजाज से गायकी को एक नया रंग दिया। नुसरत फतेह अली खान ने हॉलीवुड की फिल्मों के लिए भी मौसीकी तरतीब दी। उन्हें कई आलमी एजाज़ात से भी नवाजा गया।